नवम भैया सब ध्यान दें। आप लोग कॉपी शायद नहीं चेक करा रहे हैं तो कॉपी भी चेक कराते रहें। रेगुलर ईमानदारी से पढ़ें और जो समझ में ना आए उसको आप पूछें। ठीक है। अब आइए अपनी किताब में आपको हमें बताना है प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली थी आपकी? 1.6। 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जब आप देखोगे तो लिखा गया है ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट 64 की घात 1/2। सेकंड 32 की घात 1/5। थर्ड 125 की घात 1/3। ठीक है, तो आप कैसे लगाओगे इसको देखिए जब आप हल करोगे। तो फर्स्ट नंबर आपका है 64 की घात 1/2। अब आप जानिए 64 के कभी आपने गुणनखंड किया है ना इस प्रकार करके। हाँ, कितने का भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। 2 3 6 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दे लो तो 16 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दे लो 8 बार जाएगा। फिर कहे 2 का भाग दे लो 4 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दे लो कई बार जाएगा? 2 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दे लो कई बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो आपने देखा जब 64 का गुणनखंड कर लिया तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है। आप जानते हो कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कई बार 2 है भैया? 6 बार है ये, तो हम भी 6 बार लिख दे रहे हैं। ठीक है। तो अब आप जानते हो कि 2 का गुणा जब करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो यहाँ क्या है? घात है एक, यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है। तो गुणा करने में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6। तो 2 की घात 6। तो जब 64 के आपने गुणनखंड कर लिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 2 की घात 6। ठीक है। तो जब 2 की घात 6 प्राप्त हो गया तो हमने लिख दिया भैया 64 के गुणनखंड 2 की घात 6। अब इसी की घात क्या लिखा है? 1/2। तो यहाँ आपने देखा था अभी यहाँ पर यहाँ लाइए, यहाँ आपने देखा था कि गुणा करने में घातें क्या जुड़ गई थीं। ठीक है। और जब गुणा करने में घातें जुड़ गई हैं, लेकिन यहाँ देखिए ये भी घात है और ये भी घात है, अर्थात 6 भी घात है और 1/2 भी घात है। तो जब ऐसी स्थिति हो, घात घात की बात हो, ठीक है, तो घात का गुणा घात में होता है, याद रखिए। तो 6 का गुणा कहाँ हो जाएगा? 1/2 में। ठीक। घात का गुणा कहाँ होगा? घात में। तो 6 भी घात है और 1/2 भी घात है। तो भैया 6 का गुणा हमने 1/2 में कर लिया। आपने 6 गुणा अभी 1/2 में किया है कि नहीं किया है? तो यदि आपने किया है तो भैया 2 की घात क्या आया होगा? 3। कैसे? जब आप 6 का गुणा आप 1/2 में करोगे बताओ क्या आएगा? अच्छा भैया 2 से कट जाएगा नहीं, 2 3 6 और 3 1 कम 3। बोलो आए कि नहीं आएगा? या ऐसे कर लो 6 गुणे 1/2 तो 6 1 कम 6 भैया 6/2। तब 6 में 2 के भाग दे लो तब भी क्या आएगा? 3। तो कुल मिला करके आपने देखा 2 की घात क्या आया? 3 आया। ठीक। तो आपने देखा कि हमने 2 की घात 3 निकाल लिया। अब आप 2 की घात 3 निकाल तो लिया। अब आप ज़रा ये बताओ यदि आप इसको लिख दें 2 गुणे 2 गुणे 2 तो कोई दिक्कत? भैया 2 को हमने क्या बार लिख दिया? 3 बार। ठीक है, क्योंकि 1 घात इसमें है, 1 घात इसमें है, 1 घात इसमें है, तो गुणा करने में घातें क्या जुड़ जाती हैं? 1 2 3, इसलिए 2 की घात 3 था ये। तो 2 की घात 3 को हमने लिख दिया अलग अलग। 2 की घात 1 गुणे 2 की घात 1 गुणे 2 की घात 1। तो कुल क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 उत्तर आया कि नहीं आया? तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। सेकंड पार्ट देख लें। सेकंड पार्ट जब आप करोगे तो 32 की घात क्या लिखा है? 1/5। 32 गुणनखंड कर लो। अभी किया है आपने, ये देखो किया है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अर्थात 32 के गुणनखंड करोगे तो 2 कै बार आया है? 5 बार। अर्थात 2 की घात क्या आ जाएगा? 5। और ऊपर घात में फिर 1/5 है। तो घात का गुणा कहाँ होगा? घात में अभी बताया है हमने। तो 2 की घात 5 गुणे 1/5। तो कुल मिलाकर के 5 का जब 1/5 में गुणा करोगे तो गुणा कर लो आप। 5 1 कम 5। अब 5/5 कितना आएगा? भैया 1 तो आएगा। तो कुल मिला के ये 5 इस 5 से कट गया
तो 2 की घात 1 अर्थात 2। ठीक, तो 32 की घात 1/5 का उत्तर क्या आया? 2 ही तो आएगा। ठीक है, अब आप बताइए इसका जो थर्ड पार्ट है आपके प्रश्न में, ये देखिए, है ना, पहले नंबर का थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है? पहले नंबर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिखा हुआ है 125 की घात 1/3। ये आपका क्या है? होम वर्क। इसको आप अपने घर में इत्मीनान से बढ़िया धीरे धीरे अपने मन से, किसी का सहारा न लीजिए, अब कर डालिए। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट लिखा है 9 की घात 3/2। तो घबराएं नहीं। ठीक, अब आप जानते हैं, अभी हमने बताया है कि 9 की घात 1 क्या लिखा है? 3/2। तो जब आप 9 की घात 3/2 लिखेंगे, इधर 9 की घात 3/2 लिख दिया, इसको हल करना है ना? क्या करना है? इसको लिखा हुआ है 9 की घात 3/2 का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? मान ज्ञात करना है। तो 9 के गुणनखंड कर लो आप। तो 9 के गुणनखंड भी आपने किया, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, तो 3 गुणे 3 तो आया भैया। 3 की घात क्या आ जाएगा? 3 गुणे 3 लिखेंगे तो 3 की घात 2 ही तो आएगा। घात यहाँ 1, घात यहाँ 1, गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, तभी 1 1 2 हो गई। 3 की घात 2 आई कि नहीं आई? तो कुल मिला करके आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 की घात 2, 9 को हमने क्या लिख दिया? 3 की घात 2, और ऊपर क्या लिखा है घात में? 3/2। फिर वही स्थिति, घात का गुणा कहाँ करोगे? घात में, तो 2 का गुणा 3/2 में कर लो भैया। ये भी घात, ये भी घात, तो गुणा कर लीजिए। तो 2 क्या हो गए? कट गए। ये ऊपर है, ये नीचे है ना? ये अंश में है, ये हर में माना जाएगा। अच्छा, तो कुल क्या आया? 3 की घात 3 है तो बचा। अब 3 की घात 3 क्या करेंगे? 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो आपने देखा दूसरे का जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरा हो गया। बताओ अच्छा आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक आया ना? अब आप देखिए सेकंड नंबर है आपका 32 की घात 2/5। भैया ये भी आपका क्या है? होमवर्क। ऐसे भी करोगे आप। ठीक, थर्ड नंबर क्या है? 16 की घात 3/4। ये भी आपका होमवर्क, ये भी आपको करना। अच्छा, बिल्कुल ईमानदारी से अपने मन से करना है, किसी का सहारा नहीं लेना है कि आप किसी दूसरे से पूछ करके कर डालो, पूरा कर लो, कर लो, आचार्य जी हो गया। ठीक है, अब इसी का चौथा नंबर देखिए, लिखा गया है 125 की घात ऋण 1/3। इसको हम बता दे रहे हैं आपको। तो 125 के क्या कर लेंगे आप? गुणनखंड कर लो। ठीक है, तो गुणनखंड ऐसे किए होंगे आप पूर्व में भी। तो 5 का बार आया? 3 बार, अर्थात 5 की घात क्या लिखोगे? इसको 3। और घात में क्या लिखा है? ऋण 1/3। तो घात का गुणा घात में ही तो होगा, 3 गुणे ऋण 1/3, तो 3 3 कट गए। तो कुल मिला के 5 की घात बताओ अच्छा ऋण 1 आया कि नहीं आया? तो जब 5 की घात ऋण 1 आया है, ठीक, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 की घात 1। कैसे भैया? ये जो ऋण 1 है ना, ये पूरा भी अंश में है, तो जब ये हर में जाएगा तो जो घात है उसका चिन्ह क्या है? बदल जाएगा। तो घात ऋण में है अर्थात ऋण 1 है, तो जब आप अंश से हर में ले जाओगे इसको, तो 5 की घात धन 1 हो जाएगा। 1 में धन छिपा हुआ है, धन तो माना जाएगा। तो अंश में क्या लिखोगे? अधिक से अधिक 1 लिखोगे, अर्थात 1/5। तो उत्तर क्या आएगा? 1/5। ठीक, आपको हमारी बात अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। हमने आपको 3 सवाल बताए, है ना, और आपको हमने कुछ होमवर्क भी दिया है। तो होमवर्क आप ज़रूर कर लोगे। ठीक है, अब आप जानिए, थोड़ा सा जानकारी लीजिए। ये देखो हमने लिखा है दूसरे का फर्स्ट पार्ट लिखा है 9 की घात 3/2, है ना। तो 9 को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। 9 क्या कहेंगे? आधार, बेस। ठीक है, और जो घात में लिखा है ना, क्या लिखा है? 3/2, इसको कहेंगे घातांक। क्या बोलेंगे? घातांक, इंडेक्स। ठीक है, आधार को बेस और घातांक को इंडेक्स भी कहा जाता है, या एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। बोलो, बात समझ में आई हमारे आपके? तो 9 क्या है आपका? आधार। क्या बोलेंगे 9 को? आधार। अगर कोई पूछे क्या है 9, तो आप कहोगे आधार है। अब आपसे कहा जाए 3/2 क्या है, अर्थात घात क्या है, तो आप कहोगे क्या है? इंडेक्स है। ठीक है, या कहेंगे आप एक्सपोनेंट।
ठीक है, तो ये भी आप जान लें थोड़ा से। जैसे अब लिख देते हैं 2 की घात 3। 2 क्या है? यहाँ पर आधार है। 3 क्या है? घातांक है, एक्सपोनेंट है, अर्थात इंडेक्स है। तो बोलिए हमारी बात आपको समझ में अच्छी प्रकार से आ गई कि नहीं आ गई? अब आप बताइए, जो हमने आपको होमवर्क दिया है उसे कर ले कि नहीं कर ले? ठीक है, अब आपको शेष कल हम बताएंगे। धन्यवाद।